हो गया। अब इनके लिए सती होने का प्रजावासियों ने कहा कि तुम्हें तो भाई जाना पड़ेगा, यहाँ का नियम है राज्य का। तो जैसे ही इनको पकड़ के सती करने लगे तो नारद जी को ध्यान आया, कहने लगे भाई तुम्हारे राज्य की परंपरा होगी कि अंतिम इच्छा पूछी जाती है। उन्होंने कहा ठीक है बताओ तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है। तो उसने कहा भाई हम गंडकी नदी में स्नान करना चाहते हैं। तो जैसे ही नारद जी गंडकी नदी में स्नान करे तो बहुत देर तक अंदर बैठे रहे पानी में, रोक रहे। भगवान के राजा नहीं रो रहे थे, खुद के राजा रो रहे कि प्रभु आपने कौन सी माया में हमें फंसा दो। तो जैसे ही नारद जी बाहर निकले तो भगवान पीताम्बर बह रहे थे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान ने नारद जी को बड़ा व्याकुल देखा, कहने लगे नारद जी क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। नारद जी कह रहे कि प्रभु हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही, हमारे 8 पुत्र राजवाड़ी शासन सब कुछ चलो और आप कह रहे क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि नारद जी जय आए बमाया कि जे को आदमी भजन करके पार कर ले, जे विद्यति नहीं है। मान के चलिए कि जिस स्थिति में है हम, अंततः भगवान को उस स्थिति में पहुंचा देता है। मतलब अपनी गृहस्थी जो है भगवान सुचारू ढंग से चलाता है कि कहीं बीच में कोई विघ्न ना हो। इसलिए हम भगवान का भजन करते हैं और सत्संग करते हैं। सत्संग क्यों जरूरी है, क्योंकि सत्संग से क्या मिलता है, विवेक मिलता है, और विवेक क्या है, पुरुष है। तो जिसके घर में पुरुष अच्छा चलने वाला होगा, कमाई करने वाला होगा, उसके घर में सुख और शांति रहेगी। कि बिन सत्संग विवेक ना हो, वो बिन हरि कृपा मिलब नहीं सोई। इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, नाम पावन सुलभ न होई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, नाम पावन सुलभ न होई, नाम पावन सुलभ न होई, नाम पावन सुलभ। जिसको जीवन में, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उनके पापों का पर्वत भी बन गया।
आई भले होई पाप दे यहे पाप दे यहे मावक सोई पाप दे यहे मावक सोई अभी अभी कृपा जीवन में मिला सत्संग विवेक ना हो और बिन हरि कृपा मिलब नहीं सो। ठीक है, जैसे कथा सत्संग है, कथा क्या है? सत्संग है। वो सत्संग कब मिलता है? बिन हरि कृपा, जब तक हरि की कृपा नहीं होती तब तक सत्संग नहीं मिलता। उस सत्संग से क्या मिलता है? बिन सत्संग विवेक ना हो। अच्छा, विवेक क्यों जरूरी है? यदि व्यक्ति कोई भी काम विवेक से नहीं करेगा, बुद्धि और विवेक, बुद्धि से बड़ा कौन है? विवेक। यदि हम कोई भी कार्य विवेक से करेंगे तो निश्चित है कि वह कार्य हमारा सफल होगा। इसीलिए विवेक को पुरुष कहा। यह विवेक रूपी पुरुष जिसके घर में विद्यमान है उसका घर स्वर्ग। क्यों कि विद्या पढ़ी सजीवनी को रहे अकल के हीन, ओ बिन विवेक मारे गए सो तुलसी वन में तीन। अरे विद्या भले आपके पास कितनी भी हो, विद्या कितनी भी हो, लेकिन उस विद्या के बाद भी आपके पास विवेक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। 3 ब्राह्मण बालकों ने क्या किया? मृत संजीवनी विद्या का अध्ययन किया कि मरे हुए जीव को भी जिंदा कर सकते। ऐसी विद्या का अध्ययन करके वह बनारस से लौट रहे थे। मार्ग में उन तीनों ने क्या देखा कि एक मृत सर्प जो है, मृत शेर पड़ा हुआ है। तीनों में आपस में चर्चा होने लगी। तो जैसे ही चर्चा क्या हुई कि हमने ऐसी विद्या पढ़ी है कि इसकी जो खाल है, चर्म जो है, उसको हम पूर्व जैसी कर सकते हैं। तो दूसरे ने कहा कि हम रक्त का संचार कर सकते हैं। तो तीसरे ने कहा कि भाई हम कोई सच्चे गुरु के चेला थोड़ी है, हमने मृत संजीवनी विद्या पढ़ी है तो हम इसमें प्राण का संचार कर सकते हैं। तीनों में होड़ लग गई और तीनों ने अपना अपना कार्य कर दिया। तो जैसे ही तीनों ने उस शेर को जिंदा किया तो क्या हुआ? यह हुआ। जैसे ही उस वह शेर जीवित हुआ तो जीवित होकर के स्वभाववश उन तीनों को उठा गया। तो उसी वृक्ष के ऊपर बैठा बैठा एक किसान देख रहा था, यह गुरुकुल के छात्र है। तो उसने ये दोहा लिखा कि विद्या पढ़ी सजीवनी को रहे अकल के हीन, बिन विवेक मारे गए सो तुलसी वन में तीन। तो कहने का मतलब यह है कि विद्या है अच्छी बात है, लेकिन विद्या के साथ साथ विवेक भी होना चाहिए। और यदि विवेक नहीं होगा तो विद्या कोई काम की नहीं। और उसके बाद कला होनी चाहिए। यदि मान के चलो हम इंजीनियर हैं और हमारे पास प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है तो हमारा वह इंजीनियरिंग की जो विद्या है वो कोई काम की नहीं। देखो फ्रिज सबके घर में होता है, ऐसा शायद है 100 में से 10 घर हो जिनके पास फ्रिज नहीं होए, बाकी सबके पास फ्रिज है। तो फ्रिज को काम का है, फ्रिज का काम यही है क्या कि कोई वस्तु को खराब नहीं होने देगा। लेकिन अब जो खराब हो गई, चलो बैठ जाओ माता, अब जैसे ही 15 मिनट में आरती हुई है, अब आ गई हो तो बैठो, बीच में नहीं भागो, चाहे अच्छो नहीं लगा करो बीच में जाते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो फ्रिज क्या करता है? वस्तु
को निग्रह करता, मतलब खराब नहीं होने देता। आप मान के चलो तो सड़ी सब्जी धर दे, है? अरे सड़ी सब्जी धर दे तो ऊपर थोड़ी अच्छी कर दे, कह दिया यादव जी। तो उसका काम सिर्फ यही है कि चीज को खराब नहीं होने देता। लेकिन हमारा सत्संग ऐसा है, हमारे वेद पुराण शास्त्र ऐसे हैं कि वह सड़े से सड़े व्यक्ति को भी मार्ग पर ला सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए व्यक्ति को जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। यदि आज मान के चलो बड़ी कृपा है टेलीविजन की, टीवी पे मोबाइल पे सब लोग देख रहे हैं, एक से एक वक्ताएं जिनके पास हम नहीं पहुंच सकते उनकी कथाएं सुनने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। ऐसे ऐसे वक्ताओं की कथाएं हम श्रवण कर सकते हैं जिनके पास हम कभी नहीं पहुंच सकते। तो भगवती की या भगवान की बड़ी कृपा है कि ऐन प्रकार से हमारा समाज सुधर रहा है, भगवान की तरफ बढ़ रहा है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन तुलसीदास जी ने बड़ी इतनी विचित्र बातें लिखी हैं रामायण जी में कि उनका कोई तोड़ ही नहीं है। जैसे लिखा कि बारू मथे धृत होए जी, बारी मते धृत हुए बरे सिकता ते भरते, बारी मते धृत हुए बरे सिकता ते भरते, बिन हरि भजन भवो तरई ऐसे कांते अपे, ऐसे कांते अपे, बारी मते धृत हुए बरे सिकता ते भरते, का मतलब ये है कि सब कुछ संभव है यदि हम रेत का मंथन करें और उसमें से घी निकल आए। सरिताओं में पानी की जगह तेल बहने लगे, यह भी संभव है। लेकिन राम भजन बिन न भवत। चाहे व्यक्ति देखो भजन कई प्रकार से होते हैं। भागवत जी में कथा आएगी मनसा वाचा कर्मणा। भजन हम किसी प्रकार से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जब माला झोली लेकर के बैठेंगे या पीले वस्त्र पहन करके ही मंदिर जाएंगे तभी हमारा भजन सिद्ध होगा, ऐसा नहीं। भजन कई प्रकार से हो सकता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी भजन होता है। यदि पुरुष चाहे भी कि हम भजन कर लें, पुरुष चाहे कि हम भजन कर लें, लेकिन भीतर वालों ने कर ले तो क्या कर ले। इन्होंने ने भी बड़ी कला हो तो भाई माताएं जो बैठी है देखो आज मेहनत करी है, आज बिल्कुल बुराई नहीं करते, लेकिन करने तो पारे थोड़ी बहुत है। अब मान के चलो कि आदमी एक आध कला तो हम बताए जा रहे हैं, एक आध कला तो बताने पर है मन में लगे बाबू। मान के चलो आदमी दिन भर से नौकरी करके आओ, यदि जे चाहे तो कोड़ा नहीं तोड़ सकता। कौन उनकी हिम्मत नहीं है, कौन तोड़ो सूरमा है। जो दिन भर से आदमी परेशान होके आओ, इनने बढ़िया थाली लगाई, सलाद चटनी पापड़ सब, और ज्यादा बहुत पिछोड़ा से हवा कर लिया। तो जैसे ही भैया ने कोड़ा उठाओ ऊंचे से आवाज आई कि आज तो हमें बिल्कुल ऐसे लग रहा हो, तो ऐसे लग रहा हो कि छत पे से टूट के मर जाए।
काय कि मम्मी ने ऐसी कही नहीं थी। अरे भीतर वालों के छत पे से कूद के मर जाए, बच्चा भोजन कर ले, कैसे कर ले। एक मतलब कहने का यह है कि यदि माताएं चाहते, क्योंकि मर्म जो होता है संतों के पास होता है, कर्म आदमी के पास होता है, लेकिन धर्म यथार्थ में यदि आज भी है तो नारी जाति के पास है। यदि नारी जाति आगे ना हो तो कोई माई का नाम नहीं है कि धर्म कर ले। इसीलिए इन्हें शक्ति की उपाधि दी गई। पुरुष से 100% 99% शक्ति इनमें अधिक है। चाहे जो चाहे वह संभव कर सकते हैं। क्यों? भगवान ने कला जो है माताओं को ही दी है। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि सबसे पहले श्रीमद् भागवत में भागवत के महत्व का वर्णन आता है। सबसे पहला श्लोक कौन है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। तो हमें भगवान की भजन करने की जरूरत का है। अरे मनुष्य बन गए, अच्छी काम धंधो करो, जैसे कोनो मांग व्यवहार आ जाए तो कितने बुरा लगता है। अरे बड़ा सो चावल ले जाओ, बहु जाके मजूरी करो, कई जने कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। भीख मांगना भी बहुत बड़ी बात है, सबके बस की बात नहीं है कि सब लोग भिक्षावृत्ति कर सके, संभव नहीं है। एक दूसरे से मांगना बड़ा ताकत का काम है, और भिक्षावृत्ति करना सबसे बड़ा ताकत का काम है। तो बिना काम के कोई दरवाजे जाओ तो कैसे लगे। एक जगह एक बसने आओ, घरे गो बहू ने कही बाबा जी मम्मी नहीं आ, मम्मी आने सवारी सुने। उन्होंने कहा ठीक है, तना आगे चली सो गई, मम्मी मिल गई उनकी। मम्मी ने कहा क्या गई बहू ने, तो जा कह रही थी बहू रानी कि मम्मी नहीं जा, अगर मम्मी आ गई तो हम पशु काम दक्षिणा कर देते। कह लगे छेती हिम्मत, चलो तो बाबा का दूर होते। हाँ चलो बाबा को होते तक लुआ लेगी घर कि तुम्हारी का मजाल कि तुम बाबा को भगा दी, हम भगे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो विचारो जबरदस्ती हो। तो कहने का मतलब यह है कि हमें भजन करने की आवश्यकता क्यों है और हम क्यों भजन करते हैं। भाई ले करो, ले चलाओ जन, भगवान तुम्हारे तैयार हो कोई ये चक्री करो। तो जो भागवत का सबसे पहला श्लोक है, इसमें ये सिद्ध हो जाता है कि हमें भगवत भजन करना क्यों जरूरी है। सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिद आनंद का रूप जिस परमात्मा का है, उस परमात्मा का हम भजन करते हैं, जिस परमात्मा की हम कथा सुनने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। तो भाई कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। अब भाई चलो ठीक है, तुम्हारी सत है, चित है, आनंद है, सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी हम तुम्हारा भजन क्यों करें। तो फिर उसकी अवधानी कहती है कि भगवान क्या करता है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान इस विश्व की उत्पत्ति करता है, हम जैसे मनुष्यों को बनाता है। भाई ठीक है, बना दो, अच्छी बात है, फिर हम भजन काय करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय। हमें भगवान ने संसार में भेज तो दिया, लेकिन 3 प्रकार के ताप दिए हमें, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन 3 प्रकारों के ताप जो है हमारे जन्मजात शत्रु हैं, हमारे साथ ही पैदा हुए हैं। तो हम भजन किस लिए करते हैं? तो शास्त्र कहता है कि भजन करने का मतलब ये है कि तापत्रय विनाशाय। यदि हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, तो भगवान क्या करता है? इन तीनों तापों का नाश कर देता है। तापत्रय
विनाश आ गया। इसीलिए हमें भगवत भजन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि पूरे संसार में भिन्नता दिक्कत है। हम कछु और हैं, नीतीश कछु और है, आनंद भैया कछु और है। तो इसका क्या कारण है? इसका भी तो कोई ना कोई कारण है कि जब मनुष्य बनाए तो एक से बना देते, तो कोई के लाजे सुख तो खोतो ही नहीं। तो अभी अपन ने कहा था कि कर्म प्रधान, जो हम कर्म करते हैं उसका पुण्य और फल जो है हमें जीवन में मिलता है, इसी जीवन में मिलता है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े पापी हैं, कब वो अगरबत्ती नहीं लगा रहे, एक दूसरा जल रहे नहीं आ रहे मंदिर पे, वो दिन रात पढ़ रहे, तो कल को बुरा लगा कि यार मरे जा रहे हैं, हम अगरबत्ती लगा लगा नरियल चढ़ा चढ़ा, क्या फायदा, ये तो कुछ नहीं कर रहे। तो तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है कि तुलसी पूर्व पुण्य के फल है 4, धन वैभव सुख नाम। मतलब 4 प्रकार के जो है जो हम करके आए हैं, यदि हमने वास्तव में पूर्व में पुण्य किया है तो उसका फल हम आज भोग रहे हैं। क्यों? यदि हम धोखे से मिट्टी भी छू लेते हैं तो वह सोने में परिवर्तित हो जाती है। तो कोनो ऐसे हो कि वे सोना छू ले गए तो मिट्टी हो जाता है। तो अंतर क्यों है? यह सब इस संसार में जो है कर्मों का खेल है। और यदि आज हम मनुष्य बने हैं और आज भी हमारे पास समय है, देखो पहले खाओ पर में से कछु नहीं मिले, और आज यदि कहे तो अब जा स्थिति नहीं आती। अब तो काहे गधा घोड़ा बैल बन के छुपाने पड़ता है, क्योंकि जितने दिन हम यहाँ रहेंगे उतने देर ही भगवत भजन नहीं करेंगे तो निश्चित है हमें भोगना ही पड़ेगा।